तो कहता है जब अल्काइल हाइलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से हीट करते हैं, ठीक है, कहता है अल्काइल हाइलाइड और सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, नहीं तो ये हमारा है अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड, और ये हमारा है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हीट कर देना। तो देखो यहां से यह ग्रुप यहां से क्या होता है, निकल जाता है और ये बना देता है यानी अगर हम ले लें इथाइल क्लोराइड, तो 2 ठो लेना हो तो 2 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा देंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कर देंगे तो ये बना देगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर प्लस सिल्वर क्लोराइड। नहीं तो नोट करो, इसको नोट करो। 11, 12 लेवल 12 में, 12 बोर्ड में या कंपटीशन में जो भी हो, जेई मेन हो या नीट हो, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा भी जाता है। तो आपको मालूम है कि सोडियम अल्को ऑक्साइड, नहीं विद्यार्थी, सोडियम अल्को ऑक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं अल्काइल हाइलाइड से, और ये भी याद रखना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 फॉलो करना चाहिए। नहीं, क्योंकि SN2 होगा तभी ईथर बनेगा, और जहाँ आप SN1 कराइएगा तब तो अल्कीन बन जाएगा। तो चूँकि यहाँ SN2 समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो बोलो। तुम लोग विद्यार्थी SN2 देखिए, यहाँ पर 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है SN1 और SN2। ये जो रिएक्शन होता है यहाँ 1 का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पेसीज पे डिपेंड करता है, और 2 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 स्पेसीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर ही सेकेंड ऑर्डर है। मेन बात यह है कि ये 2 स्टेप्स में होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट रखिएगा, और यह होता है 1 स्टेप। और ये भी ज़रूरी है, जो लोग को हम यहाँ बात कर रहे थे, तो जिस भी विद्यार्थी को अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको भी समझ में आना चाहिए, ये लोग तो यहाँ क्लास में समझ में आ रहा है, ये आप लोग भी अगर किसी को कोई नहीं मालूम होगा तो जब तक SN1 और SN2 नहीं समझिएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिलेटेड सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो ये तो हमारा है 2 स्टेप्स में, ये है हमारा 1 स्टेप। तो जैसे कि कोई अल्काइल हाइलाइड है, कोई मान लीजिए अल्काइल हाइलाइड है, और अल्काइल हाइलाइड है और यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल लिए हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो कहता है 2 स्टेप में क्या होगा कि पहला अल्काइल हाइलाइड जो है, इसमें यहाँ से हाइलाइड फर्स्ट स्टेप में ये निकलेगा, चूँकि स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, तो ये जब निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनाएगा, फिक्स बात है, ये बनाएगा कार्बोकेटायन। यानी जब भी हम SN1 अगर कोई हो रहा है तो वहाँ पर सोचना ही है कि यह निकलना है, लिविंग ग्रुप हटना है और कार्बोकेटायन बनना है। तो कार्बोकेटायन जब बनेगा तब SN1 रिएक्शन वही कंपाउंड शो करेगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो SN1 शो करेगा। तो थोड़ा हम ही सोच लेते हैं किसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लेकर कि या क्या SN1 करेगा या SN2। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, या 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, क्लोराइड है, तो यहाँ सोचिए जबकि जब निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री यह स्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है, तो चूँकि एक से नहीं पता चलेगा, आप एक और ले लीजिए। अब देखिए ये भी है, यह पॉजिटिव चार्ज। अगर आप एक और ले लेते हैं तो ये भी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज।
अभी कार्बोकेटायन तो बन रहा है, देखिए ये जो तीनों कंपाउंड है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने वाला है। कौन सब्स्टिट्यूशन शो करने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक। अब कहता है कि इसमें बहुत बच्चों को होता है कि किसे क्यों लोग सोचता है कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो देखिए अब वह कंपाउंड आपको बताएगा कि मैं SN1 करने वाला हूं SN2, कंडीशन होगा। तो अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, अगर सबस्ट्रेट को देखकर पता करना है कि SN1 होगा या SN2, तो सोचो, मान लो हम इसके बारे में सोचें कि SN1 करेगा, तो SN1 करेगा तो ये निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, तो यहाँ पर 2 इफेक्ट है। अब देखिए यहीं पर बार बार मैं क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको बहुत बढ़िया ढंग से आना चाहिए। ऑर्गेनिक से क्यों लोग भाग जाते हैं? एक बात तुम लोग समझ में आ रहा है, तो लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक से भागने का पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई विद्यार्थी नहीं समझे। बस बात सिर्फ इतना है कि किसी चीज़ का आप महत्व दे रहे हैं कि नहीं। आपका कोई फ्रेंड ही है, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे अपने लाइफ में, तो आपसे दोस्ती नहीं करेगा, आपसे वो दुश्मनी करेगा। आपने उससे दोस्ती किया था, लेकिन आप अब उसको आप महत्व का कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपके नज़र में जब इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तो आपसे वो दोस्ती निभाएगा, आपसे वह दुश्मनी निभाएगा, आपको बर्बाद करने के चक्कर में रहेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन बहुत आप उसके साथ वफादारी नहीं निभाते हैं, तब फिर वो आपके साथ बेवफाई करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ तरीका है, कुछ रूल है, तो उसको ऐसे पढ़ना है। इसीलिए हम लोग 15 तारीख से एक ऐप पर अपने लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, रात में 8 से 9। तो आप मेरे ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से तो यहाँ प्लस हो गया। अब 2 इफेक्ट है, एक है आई इफेक्ट। क्या है? आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग कार्बन चेन। तो कुछ ग्रुप होता है जो प्लस आई है, कुछ ग्रुप माइनस है। तो अल्काइल जो भी है प्लस आई है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी, यानी 3 अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी कमी क्या हो जा रही? पूरी हो जा रही है। दूसरा एक और चीज़ सोचना है, अगर किसी कंपाउंड के पास, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो अब यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 के बगल में कार्बन है, तो इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ एक प्रॉब्लम, एक और इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ जो वैकेंट और वाइटल होता है, तो इसका अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिलोकलाइजेशन होता है, तो इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो अगर तुमको कहीं कार्बोकेटायन नजर आ जाए तो जस्ट उसके बगल वाला कार्बन है अल्फा। अच्छा, जितना हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि एक ही हाइड्रोजन, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी, माने कभी ये करेगा, कभी ये करेगा, कभी ये, डिलोकलाइजेशन होगा। तो हाइपर कंजुगेशन, तो देखो यहाँ पर ए भी अल्फा है, ए भी अल्फा है, ए भी अल्फा है, तो 3 3 6 3 9 10 हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? अधिक है। और उसके हिसाब से देखो यहाँ पर प्लस आई, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी कम है। दूसरा कि हाइपर कंजुगेशन भी कम है। तो 3 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री क्या है? लेस स्टेबल। स्टेबल का मतलब कि इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने वाले ज़्यादा लोग हैं, इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने वाले कम लोग हैं। और यहाँ पर देखिए कि प्लस आई एक है और अल्फा यहाँ पर है, तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या है? कम है। हाइपर कंजुगेशन मतलब यह इलेक्ट्रॉन, माने कि जिससे पॉजिटिव चार्ज है बगल में अल्फा है, तो यहाँ जितना 3 हाइड्रोजन है ना, तो तीनों हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डिलोकलाइजेशन। तो जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी है। एक यूँ सोचिए, देखिए अब इसको कभी कभी क्या होता है कि आदमी पढ़ते रहता है, सोचता है क्या डिलोकलाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब लोगों ने पढ़ाई किया होगा, रिएक्शन हुआ होगा, तो रिएक्शन हुआ होगा तो उसके लिए लोगों ने कॉज निकाला होगा, कारण निकाला होगा, सोचा होगा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें ही देखा कि यह SN1 कर रहा है, तो सोचा कि यह SN1 कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है स्टेबल है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है,
स्टेबल है मतलब ये बनाकर रह सकता है थोड़ा देर के लिए। मतलब ये बनाकर रह सकता है थोड़ा देर के लिए। अब स्टेबल है और अनस्टेबल है, तो ये टेक्निकल कुछ बातें हैं जो बच्चा को समझ में नहीं आता है, किस आधार पर सब कभी स्टेबल कह रहे हैं और किस आधार पर कभी अनस्टेबल। तो इस कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ 2 इफेक्ट के कारण इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और यहाँ पर उससे थोड़ा कम बढ़ रहा है, यहाँ कुछ कम बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल मैंने कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये 2 इफेक्ट के कारण, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है। यानी अगर इस तीनों कंपाउंड में बात करें तो SN1 जो है, SN1 ये 3 डिग्री शो करेगा, ये 3 डिग्री शो करेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग के साथ कभी इस तरह से सवाल पूछ देगा। अब जैसे यह एलाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को कहते हैं एलाइलिक, तो अब यहां से ही जब Cl हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो ये भी SN1 फेवर करेगा। अब मान लो कि यहाँ पर क्या करो, एक और अल्काइल ग्रुप लगा दो, तो ये तो और खुश होके करेगा, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस हो गया, इधर से आई इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, मतलब सपोर्टिंग 1-2 नहीं, कई के सपोर्ट इसको हो जा रहा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखो, तो SN1 वही फेवर करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, या कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, तो हमेशा SN1 फेवर करेगा। अब उसके बाद जब ये कार्बोकेटायन SN बना, तब इस पर आकर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें कि यहाँ पर कि लिविंग ग्रुप एक तरफ से निकलता है और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे, तो यहाँ से इसका जाना और इसका आना। कभी तो ऐसा हो जाता है कि यह ट्रांजिशन स्टेज में चला जाता है, ट्रांजिशन में बहुत कम सेकंड के लिए, माने एक तरफ से ये बॉन्ड टूटने का और एक तरफ से, माने एक तरफ से टूट रहा है और एक तरफ से जुट रहा है, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली, ये भी स्लाइटली नेगेटिव। अब फाइनली क्या होता है, ये टूट जाता है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है SN2 में। तो अब देखो SN2 में क्या होगा कि ये निकालना और इसका तो हम यहाँ बोले हैं कि SN2 होगा, तो SN2 का मतलब इसका जाना, इस नाभिक रागी का आना साथ ही साथ होगा। यानी इस कार्बन के पास जितना छोटा से छोटा ग्रुप है, जितना छोटा ग्रुप होगा, वह इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इजली रिएक्शन शो कर। अब मान लो बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दिया, तुम कहेगा सर बड़ा बड़ा लगा दिए, CH3 लगा दिए, CH3 लगा दिए, तब ये SN2 क्यों करेगा यार? अब तो इसके पास 3 डिग्री कार्बन है, तो ये SN2 का करेगा, ये क्या करेगा, SN1 करेगा। और जब SN1 करेगा तब उसकी कहानी बता रहे हैं, SN1 करेगा तो क्या होगा। अब देखो यहां पर तीताल का ये हो गया सोडियम अल्को ऑक्साइड, और ये चला ये हो गया अल्काइल हैलाइड। तो यहां से ये निकल रहा है SN2 में और ये यहां से आ रहा है, तो ये हो जाएगा ROR डैश प्लस NaX, तो यह होगा ईथर। अच्छा, इसमें क्या है, एक बड़ा खूबसूरती है इसमें, इस विधि से जो ईथर बनेगा वह सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप का बनता है। सिमेट्रिकल कहते हैं कि जिसको वैसा ईथर जिसको 2 बराबर भाग में क्या करें, बांट दें। जैसे मान लो यह है डाइमिथाइल ईथर, तो इसको ऐसे बांट सकते हो, लेकिन अगर हम मान लो ऐसे लिख लें, ऐसे, तो इसको हम 2 बराबर भाग में नहीं, तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर और इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। दोनों तरह का ईथर बनता है, लेकिन वहीं अल्कोहल से अगर डिहाइड्रेशन कराओगे 413 केल्विन पर, तो उस केस में केवल सिमेट्रिकल ईथर बनता है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से केवल सिमेट्रिकल ईथर बनेगा 413 केल्विन पर।
तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस से किस प्रकार का ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, बोथ। तो इससे हम लोगों को सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार का ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार का ईथर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, बाकी तो हम लोग बहुत किए हुए हैं। यह हमको हमेशा लेना होगा 1 डिग्री। तुमको जब भी ईथर बनाना होगा तो SN2 ही कराना होगा। SN2 कराने के लिए आपको 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड लेना होगा। 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड ले लो, तबे SN2 होगा। अब जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि चला कि ये ऐसे है, CH3 और यहां ले लिए Cl और ये ले लिए हम सोडियम इथो ऑक्साइड और चल दिए ईथर बनाने इस विधि से। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं सोचते हैं, नहीं दिमाग लगाते हैं या नहीं प्लानिंग करते हैं, तो कोई भी लड़का इसको क्या करेगा, यहां से निकालेगा, इसको यहां डाल देगा। लेकिन जो लड़का पढ़ा है, मैकेनिज्म सीखा है, तो वो तो भाई एक कांड नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर वह देख रहा है कि जो अल्काइल हाइलाइड है या 3 डिग्री है। तो अब 3 डिग्री है तो यह SN1 फेवर, यह करेगा SN2, तो सॉरी SN2 नहीं करेगा, यह करेगा SN1। तो अब SN1 करेगा, तुम लोग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अब यहां से ये पहले निकले, तब ये बना देगा कार्बोकेटायन। क्या बना देगा, कार्बोकेटायन। अब देखो यह फोटो हम लोग जो बनाते हैं, लिखने के लिए लिखते हैं, लेकिन ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। एक्चुअली यह है ऐसे, और यहां है पॉजिटिव चार्ज। अब एक कल्पना करो कि एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है और यहां पर एक ग्रुप है, और ये हमारा इथो ऑक्साइड आयन है, एक तो स्टेबल है। अब ये हमारा इथो ऑक्साइड आयन है, इथो ऑक्साइड आयन। अब इसको यहां अटैक करेगा तब ना ईथर बनेगा, लेकिन ये जो ग्रुप है इस कार्बन के पास पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि यहां बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन का बोझा रखा हुआ है एकदम। ये तो अपने में मारामारी कर रहा है सब। ये आने वाला भी जो क्रांतिकारी है वो भी निगेटिव चार्ज है, तो इसको आने देना, कहता खबरदार, सट गया तब बुझ जाइए, आने नहीं देगा। तो अब ये कहता है कि ये तो यहां नहीं जा पाएगा। तो अब ये क्या करता है कि ये अब ये जो अल्कोहल का अल्को ऑक्साइड है, तो जानता है कि भाई मैं 2 कैरेक्टर में हूं, मैं डबल रोल का पार्टी हूं। मौका मिला तो न्यूक्लियोफाइल और नहीं मौका मिला तो बेस। पता है कि मैं डुअल कैरेक्टर में हूं। अच्छा ना वे देव, आ जान तो आ जाना, छीन के भाग जा। तो कहता हम जब अटैक नहीं कर सकत, तो वह क्या करता है, चला कि यहां से एक H को पकड़ लेता है, यहां से यह एक H को क्या करता है, पकड़ लेता है, और यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है। तो यह बन जाता है अल्कीन। क्या बनता है, अल्कीन 3 CH2। तो अगर ये टर्शियरी रहेगा तो क्या बनेगा, अच्छा प्राइमरी रहेगा तब तो कोई टेंशन नहीं। तो इसीलिए कहता है कि प्राइमरी ले लेंगे। अगर हम प्राइमरी ले लें तब क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा नोट कीजिएगा आप लोग कि अगर आपका जेई मेन में आप तैयारी किए हैं ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से आप किए हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो आपको जाने से रोक सके। ठीक है, अगर आप में ईमानदारी से मेहनत नहीं किए हैं तभी आपका रोकेगा। ठीक है, आप मेहनत ईमानदारी से नहीं किए, कभी कभी होता है, आप विद्यार्थी सबका लाइफ और मनोस्थिति कभी कभी होता है, उखड़ जाता है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है,
कभी दुर्भाग्य समय, कुछ बुरा समय आता है तो 1.5 साल में बर्बाद हो जाता है। फिर लेकिन वो लग रहा है कि नहीं हमको करना चाहिए, तो एक बार और दिए, नहीं हुआ, तो ये नहीं सोच लेना है आपको कि हमारा लाइफ खत्म हो गया, ये नहीं सोचना है। हमारा बउआ कह रहा था कि पापा IIT NIT के ट्रैक जरूरी नहीं है इस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, IIT NIT के ट्रैक से आपको एक ही बार में जंप मिल जाता है, बस यही होता है। लेकिन आप नॉर्मल कॉलेज से भी अगर करके जाते हैं और आपके पास हुनर आ गया इस फील्ड का, तो 4 साल 5 साल 7 साल में आप करोड़ टप जाइएगा। उसका बहुत सारा फ्रेंड का वो देख बता रहा था एग्जाम्पल कि उसके मामा पढ़े जिस कॉलेज में, निकले तो कॉलेज बंद हो गया, आज वो फेसबुक में है 2.5 करोड़। इच्छा ये नहीं है, बात ये नहीं है। आपको तो एक सोना नहीं है का मतलब ये मतलब कि आपको अपने मंजिल से आंख हटाना नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए हट गया तो फिर से टिकाइए, बस ये है। अच्छा, ये भी नहीं है यार, आप ये नहीं सोचिए कि आप NIT में चले गए, IIT में चले गए तो मेहनत कम हो गया। फिर वहां एक अलग तरह की दौड़ है, ठीक है, अब वहां अलग तरह की दौड़ है। अब फिर आप उसमें दौर में एक अच्छी कंपनी में चले गए तो फिर एक वहां अलग दौर है। लाइफ के, जिंदगी के हर पार्ट में दौड़ ही दौड़ है और आपको दौड़ते रहना है। अच्छा, दौड़ते हैं तब आपका वजूद है। तो कुछ लोग तत्काल में, तो हम लोग आगे का दौड़ नहीं सोचे, अभी तत्काल का जो दौड़ है जिस स्टेज पर है इस दौड़ का सोचे। तो देखिए, अगर इसमें आप टर्सरी अल्काइल हाइड्राइड ले लेंगे और ये अल्को ऑक्साइड है, तो भैया ये दोनों काम करता है न्यूक्लियोफाइल और बेस का। तो जब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा तो किसका काम करेगा? बेस का। H+ निकाल देगा, ठीक है, इसलिए यह याद रखिए। और दूसरा कि मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि यहां ले लिया है, अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो इनकी चांस क्या है कि कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बहुत छोटा छोटा ग्रुप है और आसानी से कोई भी अल्को ऑक्साइड। अब यहां जो अल्काइल है ऑक्सीजन से लगा हुआ, समझ जाओ यहां पर इस अल्काइल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसका जाना और इसका आना होगा और वहां ईथर बनेगा। मतलब अल्को ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ यहां जो अल्काइल है वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है, जैसे मान लो इथाइल भी हो सकता है, इथो ऑक्साइड भी हो सकता है, आइसोप्रोपो ऑक्साइड हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड हो सकता है। इसके साथ कोई बाध्यता नहीं है, तो जाएगा या निकलेगा, आपका ईथर बनेगा, ठीक है। इसीलिए जब लिमिटेशन लिखा जाता है तो लिमिटेशन में लिखा जाता है कि अल्काइल हाइड्राइड शुड बी प्राइमरी, ठीक है। और एक और यहां पर बात है, तो ये चीज देख लो। तो अगर मान लो कि हम यहां पर प्राइमरी लेना है, तो प्राइमरी लेना है तो देखो ये हो गया CH3 CH2 C। तो ये देखो यहां हाइड्रोजन लगा ही प्राइमरी है, प्राइमरी है तो SN1 SN2 करेगा, प्राइमरी है तो SN2 करेगा। अगर मान लो आप यहां ले लिए सोडियम इथो ऑक्साइड, तो यहां से ये निकलेगा और ये अटैक करेगा, तो ये हमारा ईथर बन जाएगा। कभी कभी क्या होगा चला कि क्वेश्चन जो देगा ये ईथर दे देगा, यह ईथर दे देगा मिथॉक्सी इथेन, जैसे एनसीईआरटी में सवाल भी है मिथॉक्सी इथेन बनाना है तो वो कौन रिएजेंट हम लेंगे, ध्यान देना, उस रिएजेंट का नाम लिखिए और रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। तो अब ये जब तुम ले लेगा तो तुम तो जानता है ना कि एक तरफ हाइड्रोजन लगा रहता है, एक तरफ ऑक्साइड। तो अब ये समझना है यहां से इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, लेकिन अगर यह बनाना है तो रिएजेंट क्या लीजिएगा, तो आपको एक तरफ क्लोराइड लगाना है, एक तरफ सोडियम लगाना है, तो आप उधर क्लोराइड लगाइए जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। जैसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल है, तो इस कार्बन की तुलना में यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है। थोड़ा सा समझने के लिए अगर मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हो, किसी दोस्त को भी बता रहे हो, तो अब यहाँ देखो यह H, यहाँ पर यह हो गया O, यहाँ C और यहाँ H और यहाँ H,
देखो ये छोटे छोटे ग्रुप है और यहाँ दो छोटा है लेकिन एक बड़ा है, तो इस कार्बन के पास छोटे छोटे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, Cl इसके साथ लगा देंगे और Na इसके साथ। तो जब ये बनाना होगा तब देखो Cl यहाँ लगाओ, Na यहाँ लगाओ, तब ये तोड़ लो। इसीलिए जब वो बनाना होगा तब देखो इसका तो ये प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमको अगर यह ईथर बनाना है तब हमारे लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट का हो जाएगा, तब हो जाएगा सोडियम इथो ऑक्साइड, आइए हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो नाम कहता है सोडियम इथो ऑक्साइड और मिथाइल क्लोराइड लेके जाएगा, तब फिर से ये ईथर हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, अगर यह दिया है तो प्रोडक्ट यह होगा, लेकिन अगर यह दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, बनाना है। तो जिसमें बहुत सारा सवाल भी दिया हुआ था। अब जैसे मान लो हो गया, समझ में आ गया, मिटाए। अब मान लो कि हम लोग ऐसे करें कि यह हो गया CH3, आई हो गया O Na, तो यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस। अब ये हो गया मान लो CH3 Cl, तो यहां प्राइमरी है, SN2 होगा, जम के होगा, विलियमसन के लिए फेवरेबल है, तो यहां से ये अटैक करे, तब ये हो गया CH3। अब देखो अगर तुम 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पर लगा है मिथॉक्सी, तो 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। और 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन बनाना है तो क्या करो, यह कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, यह कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो Cl इसके साथ लगाएंगे, Na इसके साथ लगाएंगे, हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। अब मान लो कि अगर यह हो जाए, इसके साथ ऑक्साइड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तब यहां मान लो CH3 Cl, तो यहां से क्या होगा, ये निकलेगा, सॉरी यहां गलती हो गया ना, यहां प्लस और यहां माइनस होगा, ये अटैक करेगा, तब अटैक करेगा तो ये बना देगा ऐसे, तो यह हो जाएगा देखो 1 2 3, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है तो रिएजेंट कौन सा लेंगे, तो जब भी इस तरह का आपको विलियमसन सिंथेसिस रिलेटेड आपको सवाल पूछे और नाम लिखा रहे, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जैसे हमने 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब एक कार्बन के साथ Cl लगाना है और O के साथ Na लगाना है, तो आपको यही ना डिसाइड करना है कि Cl कहाँ लगाए, पहले ये डिसाइड कीजिए Cl कहाँ लगाए, तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो यहाँ कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 मिथाइल है, तो ऑब्वियसली हम Cl यहाँ लगा देंगे और Na का करेंगे यहाँ लगा देंगे, ये प्रोडक्ट हमारा ये बन जाए। ठीक है, तो एक चीज तो ये आपको देख लेना है कि 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट रहे। और एक और शर्त है, दूसरा क्या है कि हम लोग बेंजीन के साथ हाइलाइट नहीं लगाएंगे, इसके साथ हाइलाइट कभी नहीं लगाएंगे, चूंकि यहां पर लोन पेयर होता है, आई कॉन्जुगेशन में है, रिजोनेंस शो करेगा तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमको एराइल ईथर बनाना है, एराइल अल्काइल ईथर बनाना है, तो एक बात क्या करना है तुमको कि जो ऑक्साइड ग्रुप है वह लगाना है इसके साथ, और तब तुम ये रिएक्शन करा देना। तो इसलिए यह शर्त है कि इसमें यह लगाना है। बात समझ में आ गया? तो जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो बन जाएगा विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड हो जाएगा। समझ में आ गया ना? विलियमसन सिंथेसिस यह एक हम लोग का रिएक्शन है, लिमिटेशन भी हो गया। और कहता है तीसरा है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन।
अब इसमें देखो क्या होता है कि ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे अल्कोहल के साथ। थोड़ा सा हम सोचते हैं कि आप लोग प्लानिंग कीजिए क्या हुआ होगा एसिड के प्रेजेंस में। तो यहां पर एसिड H+ आयन दिया होगा जो अल्कीन लिया होगा, और ये बना दिया होगा कार्बोकेटन, नहीं बना दिया होगा। तो अब देखो यहां प्लानिंग यही सोचता है, ये H2SO4 है, तो यह H+ और HSO4-। अब मान लो कि जो ये हमारा अल्कीन है, तो ये हमारा H+, ये पाई इलेक्ट्रॉन H+ लिया होगा, इलेक्ट्रोमेनिक इफेक्ट होगा, ये पाई अगर यहां चलाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, अगर इधर आएगा तो 1 डिग्री। तो जब हमारे पास 3 डिग्री बन ही रहा है तो 1 डिग्री क्यों बनाएंगे? तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर, अब यह क्या करेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो फाइनली यहां H+ क्या हो गया, निकल गया, और ये तुम्हारा नहीं आ गया समझ में। तो ऐसे हमारा क्या बन गया, ईथर, यानी अल्कीन से भी ईथर आपका बन रहा है। तो यहां बस यही रिएक्शन समझना है, नोट कर लीजिए। अब देखो ये तो अल्कीन से हो गया, अभी वो कहता है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो यहां पर ये ईथर तो है ही है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे यूज करोगे, देखो यहां अब देखो स्लाइटली नेगेटिव। अच्छा ये देखो, अब यह निकल सकता है कि नहीं, और एक खुद धड़ल्ले से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहां लोन पेयर है, ये निकल भी जाए तो इस कार्बन को सोचना है क्या, ये आराम से निकल जाए। जब ये निकल जाएगा तो यहां पर जो माइनस है यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो तुम्हारा एक इससे भी ईथर बन जा रहा है। उसके बाद है फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, एसिडिक डिहाइड्रेशन। यहां पर H2SO4 413 केल्विन, जो टेम्परेचर लो रखेंगे तबे हमारा SN2 होगा। इसमें क्या होता है, H+ को देता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, और उसमें SN2 होता है कि अनदर अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है तो ईथर बनता है। तो ये सिमेट्रिकल ईथर बनेगा हमेशा। अच्छा इसमें एक चीज क्या याद रखना है कि अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन से जब ईथर बनता है तो वो अल्कोहल हमारा होना चाहिए प्राइमरी, अल्कोहल क्या होना चाहिए, प्राइमरी। इसके अलावा कि अल्कोहल का रिएक्शन अल्युमिनियम ऑक्साइड लगभग 530 केल्विन पर भी हमारा यहां 2 मॉलिक्यूल रहता है, या ईथर बन जाता है। तो ये तो तुम लोगों को जुबान पर है, इसको जुबान पर लाना है। इसमें भी 633-35 केल्विन पर अल्कीन बन जाता है। सब यहां पर एक बात भी लिख लेना कि जो अल्कोहल होगा ये हमेशा क्या लेना है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल लेगा तो 50-50% अल्कोहल और अल्कीन दोनों बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल में तो फिक्स है 100% अल्कीन ही बनेगा। मिटाएं।
अब हमारा प्रॉपर्टीज है, आए फिनॉल से मोएटी का मतलब ऑक्साइड ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो, तभी बताइए किए हैं तुम। फिनॉल है, अगर मान लो ये फिनॉल है तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा, H2O निकल जाएगा। अब यहां पर कोई भी अल्काइल हाइड्राइड ले लो, चूंकि क्या पढ़े थे हम लोग कि चूंकि ऑक्सीजन यहां पर अटैच रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ब्रेक यहां थोड़ा करना है, इसलिए हाइलाइट कभी भी बेंजीन रिंग से तुमको नहीं लेना, अल्काइल का लेना है। ठीक है, मोएटी मतलब ये जो ग्रुप यहां लगा हुआ है ना, यहां पर ये वाला भाग, इसका भाग अर्धांश इसको कहते हैं, मोएटी को कहते हैं अर्धांश, माने हुआ इसका भाग। ऑक्साइड वाला जो भाग है वो फिनाइल के साथ रहेगा। ठीक है, आगे समझ। अब है प्रॉपर्टीज। ये डाई इथाइल ईथर है, चला हाइब्रिडाइजेशन sp2, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है इसका यहां पर थोड़ा सा इसके कारण रिपल्सन हो गया, तो 109 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां जो बॉन्ड लेंथ है यह 151 पिकोमीटर, तो ईथर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, और यह हो जाएगा बेंट, नहीं ये बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो यहां पर जो होगा तो देखो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, और ये भी इधर, ये भी इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका कुछ हो जाता है। इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है 1.18 डिवाई, यानी पोलर है, यानी यह हमारा क्या है, पोलर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी लिखोगे इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला लिखोगे डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर आर कलरलेस गैसेस, are colorless gases, while the other lower homologous, while the other lower homologous are colorless liquid, colorless liquid, liquid. Ether have characteristics as smell, ether have characteristics as smell, characteristics as smell लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टी, ethers are quite inert, ethers are quite inert and stable compounds, and stable compounds
they are least reactive of the functional groups. They are the least reactive of the functional group. This is because the functional group of ether, ब्रैकेट में से लिख देगा सर, does not contain any active site in their molecules as compared to hydroxyl group. As compared to hydroxyl group, ब्रैकेट में लिख लेना OH of alcohol or phenol even though the oxygen atom in both these functional group contain two lone pair of electrons. In both these functional group contain, though the oxygen atom in the both these functional group contain two lone pair of electrons, क्योंकि दोनों में lone pair सेम है. However, under a specific condition, ether undergoes some chemical reaction. However, under a specific condition, ether undergoes some chemical reaction. उससे पहला लिखोगे रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन, और उससे पहला लिखना है एक्शन ऑफ एयर. एक्शन ऑफ एयर. रिएक्शन ऑफ इथेरियल ऑक्सीजन. ठीक. ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, डैश देख लिखोगे, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ether slowly react with oxygen slowly react with oxygen from air to form hydroperoxide or peroxide, which are expulsive. अब यहाँ जो रिएक्शन होता है ना, तो ईथर के जो नेक्स्ट में कार्बन है उसके साथ, जैसे यहाँ हो सकता या यहाँ, और ये क्या करता है,
ये पर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। लिख लोगे, इसमें लिखोगे इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन अकर एट, in this reaction oxidation occurs at carbon atom next to the ethereal oxygen, occur at the carbon atom नेक्स्ट टू इथेरियल ऑक्सीजन। जो ईथर का ऑक्सीजन है इसीलिए इसको कहता है इथेरियल ऑक्सीजन। नीचे लिखोगे नोट, these four oxides are unstable compound and hazardous माने क्या होता है? खतरनाक। hazardous because they decompose violently on heating. Therefore proper care should be taken while distilling the old sample of ether पैराग्राफ चेंज कर लिखोगे द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन ईथर can be detected by shaking them with freshly prepared FeSO4 solution, shaking them with freshly prepared FeSO4 solution followed by addition of RCNS. The appearance of blood red color indicate the presence of peroxide. The appearance of blood red color indicate the presence of peroxide. नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे द पेरोक्साइड कैन बी रिमूव्ड, उधर टेस्ट हो जाएगा कैसे किएगा। द पेरोक्साइड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ईथर by shaking with ether an aqueous solution of Ki or FeSO4.
और KI और FeSO4 ठीक है। द ether peroxide are the ether peroxides are reduced to ether and I minus is oxidized to I2 और Fe2 plus salts are oxidized to Fe3 plus salt। ठीक है। The I2 is removed by first shaking with sodium thiosulfate and then washing with water the resulting ether is dried over anhydrous calcium chloride एक काम करो, हम लोग का दो केस है इस तरह का, एक ईथर में एक क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फॉस्फीन बना दे। फॉस्फीन भी पॉइजनस है, तो उसको नहीं बने तो उसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। इसमें यह है कि पेरोक्साइड बन गया तो बहुत केयरफुली रखना होगा। अगर है तो टेस्ट के लिए तो हम लोग देख लिए, फेरिक सल्फेट डालेंगे, फिर अल्काइल CNS डाल देंगे। और इसको रिमूव करने के लिए कहता है क्या करेंगे, तो ये चीज़ स्पेशल केस है, संभावना बहुत कम है, लेकिन हम लोग जान गए हैं कि अगर ऐसा कभी आएगा तो पूछेगा तो बताएंगे।